ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और इस ज्येष्ठ के महीने की अब आ गई है पूर्णिमा की तिथि। और यह जो पूर्णिमा है इस बार पड़ रही है 22 जून को। हालांकि इस बार जो पूर्णिमा की जो तिथियां हैं वो लगभग 2 दिन पड़ रही हैं। 21 जून को भी पड़ रही है और 22 जून को भी पड़ रही है, यानी कि इस बार जो है पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी। 21 जून को जो पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन सभी लोगों को व्रत रहना है। जो भी लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रहना चाहते हैं वो लोग 21 जून को रह सकते हैं। साथ ही साथ दान पुण्य स्नान जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लोगों को 22 तारीख को यानी कि 22 जून को आप लोगों को करना है। 22 जून को ही आप सभी लोगों को एक बहुत ही अचूक सा उपाय साथ ही साथ और करना है, जिसके कारण जो है आपके घर में यदि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो धन संबंधित हो सकती है या फिर किसी भी तरीके की हो सकती है, मात्र 30 दिन के अंदर अंदर वो आपकी मनोकामना बहुत जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि इस बार जो है 169 सालों के बाद वैसा संयोग बन रहा है कि पूर्णिमा जो है 22 जून को पूर्णिमा पड़ रही है और साथ ही साथ जो दिन है बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा जो है 2 दिन की पड़ने वाली है। तो आप लोगों को यहाँ पर डबल आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। यह उपाय आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अजूब सा उपाय है। किस तरीके से आप लोगों को करना है, सिर्फ बेलपत्र से ही आपको यह उपाय करना है। आप लोगों को लेने हैं सिर्फ 5 बेलपत्र और इन 5 बेलपत्रों से ही यह जो उपाय है बहुत ही प्यारा सा आप लोगों को करना है। तो कैसे करेंगे यह उपाय आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न करने किस तरीके से आप लोगों को उपाय करना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम जरूर लिख दें। कैसे ये उपाय करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि जून का महीना चल रहा है, साथ ही साथ ज्येष्ठ का बहुत ही पावन सा महीना है और 22 जून को इस बार पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है, जिस दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। क्योंकि इस बार तो वैसे पूर्णिमा की जो तिथियां हैं वो 2 दिन की पड़ रही हैं, 21 जून और 22 जून को, लेकिन जो स्नान दान और जो उपायों का जो तिथि है वो है 22 जून की। तो 22 जून को ही आप लोगों को यह उपाय करना है। किस तरीके से करेंगे, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही होगी बेलपत्र। आप लोगों को ताजी 5 बेलपत्र ले लेनी है। ठीक है, स्क्रीन पर वैसे तो आप लोगों को 2 ही दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं आप लोगों को लेनी है 5 बेलपत्र। ठीक है, अब आप लोग 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है आप लोगों को, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोगों को पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपके घर में कोई भी गमला हो जिसमें मिट्टी भरी हो, चाहे वो तुलसी का गमला हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। अगर आप लोग तुलसी के गमले में ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुलसी जी जो है उसमें आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि तुलसी का जो गमला है उसकी आप लोग मिट्टी ले सकते हैं और उस मिट्टी से आप लोगों को एक बनाना है छोटा सा शिवलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा गमला है या फिर आप लोग चाहें तो तुलसी के पौधे में ही जो है तुलसी का जो गमला है उसी में आप लोगों को एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है मिट्टी का। ठीक है, आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाना है और उस शिवलिंग से ही आप लोगों को यह उपाय करना है। आपके पास क्या है, 5 बेलपत्र हैं। ठीक है, आप लोगों के पास 5 बेलपत्र हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ले लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, 2 चीज़ें आप लोगों के पास हो गई। 5 बेलपत्र आप लोगों को लेनी है, साथ ही साथ आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है शुद्ध। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को करना क्या है, यह जो उपाय है वो आप लोगों को घर में ही करना है। आप लोगों को कहीं भी इसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपको शाम के समय यानी प्रदोष का जो समय होता है उस समय यह करना है। आपको सबसे पहले तो गमले की मिट्टी में ही आप लोगों को एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है और शिवलिंग बनाने के बाद में ये जो बेलपत्र आपके पास हैं वो बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर रखनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब शिवलिंग बनाने के बाद में जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की जो डंडी का भाग है, ठीक है, ये जो डंडी का भाग है वो आप लोगों की तरफ ही होना चाहिए जिस तरफ आप बैठे हुए हैं। अब क्या करना है, आपको एक एक बेलपत्र चढ़ानी है। साथ ही साथ आप लोगों को शिव जी की जो 5 बेटियां हैं, ठीक है, जया विशरा शामली वाली धोतली और देव, ठीक है, तो इन 5 बेटियों के नाम आपको एक एक करके बोलते जाना है और एक एक बेलपत्र आपको चढ़ानी। जब आप पहली बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप पहले बेटी का नाम लेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बेटी का नाम लेंगे, दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को एक ऊपर एक करके आप लोगों को उस शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देनी है। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, आपको 2 लोटे जल लेना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक
लोटा जल नहीं लेना आप लोगों को, 2 लोटा आप लोगों को जल लेना है। और वो 2 लोटे का जो जल है वो आपको एक एक हाथ में, यानी कि दोनों हाथ में एक साथ आप लोगों को पकड़ लेना है। एक हाथ में लेफ्ट हैंड में एक लोटा जो पकड़ लीजिएगा, राइट हैंड में दूसरा लोटा पकड़ लीजिएगा। और उन दोनों लोटों से जो है आप लोगों को ये जो जल है इस लोटों का, वो आपको इन बेलपत्र जो रखी हुई है शिवलिंग के ऊपर, उन्हीं बेलपत्रों के ऊपर आप लोगों को जल जो है समर्पित करना है। साथ ही साथ आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आपको जाप करते बराबर रहना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब तक आप लोगों का जल जो है बिल्कुल समाप्त ना हो जाए। और जल जो है बिल्कुल आप लोगों को धीरे धीरे करके आप लोगों को डालना है। ठीक है, इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। जब आपका पूरा जल समाप्त हो जाए उसके बाद में आप भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे आपके पास पैसा ना आ रहा हो, आपके बिजनेस ना चल रहा, आपकी दुकान ना चल रही हो, या फिर आप लोगों के पास धन भी आता है तो आपके पास धन टिकता नहीं है, आपको खुद नहीं पता समझ में आता है कि धन आपका कहाँ चला गया। तो आप लोगों को धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी मनोकामना हो, वो आप लोगों को भोलेनाथ को बता देनी है मात्र 30 दिन के अंदर अंदर। वैसे गुरुदेव तो यहाँ पर कहते हैं कि केवल 15 दिन के अंदर ही अंदर ये जो उपाय है आपको काम कर जाता है। 15 दिन के अंदर ही अंदर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है 15 से 30 दिन का समय लगता है और ये जो मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो जाती है, आपके घर में बहुत सारा धन आने लगता है। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आप लोगों को जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को आप समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आप लोगों को इस उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।